नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना हम्म, पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ ज्योति बेन है और ज्योति बेन का न्यू डाइट सिस्टम का क्या अनुभव है, वो हम उनके मुख से जानेंगे। उनकी बेटी भी उनको हेल्प कर रही है डिसीज को क्योर करने में। जी। तो ज्योति बहन कैसे हो आप? ठीक हूँ बहन जी। जी, आप कहाँ पे रहते हो? देवलाली कैंप नासिक। नासिक में रहते हो। आपकी उम्र कितनी है? 74। 74 उम्र है। 74। जी। और जब भी आपने ये सिस्टम 1 महीने से फॉलो कर रहे हो, 30 दिन से सुबह, दोपहर, शाम और रात आप अब प्राकृतिक भोजन खा रहे हो, तो वो क्या हाँ जी। आप हाँ, आपकी कौन-कौन सी दवाइयाँ बंद हो गई? आपको कौन-कौन सी बीमारियाँ थी? खाली डायबिटीज। मैडम इनको डायबिटीज था, जी, बहुत पहले से था, जी, लेकिन 2017 से जी, डायग्नोस किया था। जी। लेकिन उसकी दवाइयां नहीं दी गई थी, उनको जी, सिर्फ डायबिटीज की ही दवाई दी गई थी। जी। हाँ बट जी। अभी जी, तो डायबिटीज की दवाइयां वो ले रही थी, बट उनसे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो सिर्फ लेवल जो था 300 400 वो लेवल्स एक्यू चेक पे आते थे, हाँ जी। बट ऐसे नॉर्मल लेवल नहीं आता था। हाँ जी। तो और अभी जी, अभी 3 फरवरी से कैंप हमने ज्वाइन जो किया था, उस दिन से मतलब थर्ड से ही विल जी, पावर है तो इमीडिएटली आप ड्रॉप कर सकते हो मेडिसिन को। जी, तो मम्मी ने बोला कि वैसे भी हमारे पास सही कुछ चीजें नहीं थी, मतलब मेडिसिन जी, इतनी ओके वाली नहीं लग रही थी मन को। जी। हाँ तो जी। वैसे भी उनको वो बंद ही करना था, तो उन्होंने जी, ऑन द स्पॉट बंद कर दिया। जी, तो 3 तारीख से अभी तक एक भी मेडिसिन डायबिटीज की नहीं है। लेकिन डायबिटीज के साथ पार्किंसन की दवाई दी गई थी, वो हमें पता नहीं था। जी, हमें पार्किंसन बोला भी नहीं था। जी, लेकिन मेरी मम्मा और वर्स्ट होते जा रहा था सिचुएशन उनका। जी, तो जब भी मैंने हेल्प लेनी चाहिए सोशल मीडिया से कि मेरी मम्मा ठीक से रिकवर नहीं हो पा रही है, जी, तब किसी ने मुझे बोला कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए दवाइयों का। जी, तो मैंने टैबलेट्स का स्क्रीनशॉट भेजा, तो मुझे तब पता चला कि वो पार्किंसन की गोलियां का था, जी, जबकि पार्किंसन हमें बताया भी नहीं गया था। और जी, उससे वो वर्स्ट होते जा रहा था सिचुएशन। जी, जी, तो ऑन द स्पॉट हमने बंद कर दिया वो सब। जी। 1 महीने में आपने क्या मम्मी को डाइट करवाया कि सुबह, दोपहर, शाम, रात क्या खाया कि इनकी दवाइयाँ बंद हो गई? मैंने मॉर्निंग में एनेमा करवाया है, जी, 8 आवर्स का फास्टिंग ट्राई किया है, 99% उन्होंने 8 आवर्स किया है। जी, लेकिन 6 आवर्स अबव, कुछ कुछ दिन 6 आवर्स अबव गए हैं। जी, और उसके बाद जो ग्रीन जूस है, 100% उन्होंने ग्रीन जूस वो भी ले रही है, मैं भी ले रही हूँ। जी, 8 आवर्स का फास्टिंग जैसे वो करती है वैसे मैं भी कर रही हूँ। जी, बट और उसके बाद ड्रॉ पे मेरी मम्मी 100% है। तो उन्होंने पहले ग्रीन जूस के बाद फ्रूट्स खाए हैं 1 बजे जी, तक। तो ग्रीन जूस कैसे बनाते हो? कितना पीते हो? डिटेल में बताइए और ज्योति बहन को ग्रीन पीछे जूस बिठाइए थोड़ा। ग्रीन जूस मैम, मम्मी को जितना भूख रहती है, कभी कभी 2 कभी 3 ग्लास 3.5 ग्लास पी लेती है, मैं भी जी, उतना पी लेती हूँ। जी, और उसमें हम लोग लीव्स का ही लेते हैं मैम, मोस्टली जी, हम लोग कोई वेजिटेबल नहीं डालते हैं। ओके, पालक का 2-3 पत्ता ले लेते हैं, क्योंकि हम दोनों की क्वांटिटी के हिसाब से करना पड़ता है। जी, तो पालक ले लिया 2-3 पत्ते, और धनिया थोड़ा, और पुदीना ज्यादा, और अदरक जैसे आप हमारे को बताती हैं मैम, अदरक का वो बड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं। आंवला ले लेते हैं, आंवला और लेमन का भी जूस डाल देती हूँ मैम। जी, और अभी कैरी अवेलेबल है तो कैरी भी चॉप करके उसमें डाल देती हूँ। जी, और दैट्स इट मैम, उसका ही जी। हम लोग जूस पी रहे हैं तो अभी। आप मिक्सचर में जूस बना रहे हो, तो इतना कम आप पालक ले रहे हो। हम तो 1 किलो 500 ग्राम पालक डाल रहे हैं जूसर में और फिर हम प्योर प्योर जूस बस पी रहे हैं। जूसर मैम, मेरे पास है ना जूसर नहीं है, तो वो जी, जो चटनी वाला रहता है ना, जी। तो चटनी वाला। पालक की क्वांटिटी बढ़ाइए, 250 ग्राम 500 ग्राम पालक चाहिए।
दो तीन पत्ते से कुछ नहीं होता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, ज्यादा लेनी चाहिए। ओके मैम। जी जी। मैम एक्चुअली मुझे थोड़ा स्टोन का इश्यू रहता था, हाँ, तो स्टोन तो निकल पालक जाएगा, पालक से स्टोन निकल जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर गाय, एक बकरी को पूरे साल पालक खिलाई जाए तो क्या बकरी के शरीर में स्टोन के पहाड़ बन जाएंगे? नहीं मैम। बस, तो फिर नहीं मैम। यही सोचो कि हमें कैसे स्टोन बनेगा। या तो फिर स्टोन जो बना है वो निकल जाएगा। तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है कि पालक के जूस से स्टोन निकल जाता है। तो 3 पत्ती नहीं लेनी है, 300 ग्राम या 600 ग्राम पालक लेनी है। ओके मैम। ओके। जी। और अभी ओके मैम। अभी बहुत सारी ग्रेप्स मिल रही है, तो 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो ग्रेप्स का जूस पीजिए, पेट भर भर के जूस पीजिए। जितने दवाई में 1000, 5000, 20,000, 50,000 दवाई में पैसे जाते थे, वो गोली की जगह पे ग्रेप्स की गोलियां खाइए। ग्रेप्स। हाँ जी। जी मैम, फ्रूट्स लेती है मम्मी। हाँ जी। तो फ्रूट्स फिर, लेती है, हाँ, फिर ग्रेप्स लेती है। लंच में बताइए क्या लिया? लंच में मैम सैलेड देते हैं, गाजर कंपलसरी रहता है, उसमें मैंडेटरी डालती हूँ। उसके अलावा जो करेली रहती है मैम, उसको तोंदली भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो रहती है। कैरी रहती है। उसके अलावा ककड़ी रहती है। ये मिक्स मिक्स एंड मैच रहता है, इसमें से दो से तीन चीजों का मिक्स एंड मैच रहता है वो सैलेड के लिए। मैम मैं दही और मतलब जो दूध का, जो आप आलमंड वगैरह का बोले हैं, वो तीन तीन चार चीजों का, तो मैम मेरे जूसर पे, मिक्सर पे वो नहीं हो पा रहा है। मैंने ट्राई किया था, तो मेरे मिक्सर पे नहीं हो पा रहा है वो मुझसे। बट वो ड्रेसिंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हम लोगों ने सोच के रखा हुआ है। जी तो हाल फिलहाल मैं सिर्फ सैलेड्स ही दे रही हूँ, और जी इन्हीं सबका मिक्स एंड मैच करके दे रही हूँ। जी गाजर, ककड़ी, करेली, और कभी कभी दूधिया भी, जी लौकी। जी। तो फिर शाम को फिर क्या लेते हैं? शाम को मैम आलमंड्स देती हूँ, नट्स देती हूँ उनको, और फ्रूट्स देती हूँ। जो भी फ्रूट्स मॉर्निंग में लिए हैं वही देती हूँ। ग्रेप्स रहते हैं, रामफल रहता है, चीकू रहते हैं, इसमें से ही मिक्स एंड मैच रहता है। एंड वापस रात को जो सैलेड रहेगा, तो उसी का ही रहता है जो मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून में मैंने दिया हुआ है, जी। उसी का ही मोस्टली रहता है। तो 71 की एज पे इन्होंने जो पकाया हुआ 74 खाया, प्लस है मैम। 74 के प्लस पे, पूरी जिंदगी जो हमने पकाया हुआ मृत भोजन खाया था, वो छोड़ के पिछले 30 दिन से सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों टाइम प्राकृतिक भोजन ले रहे हैं। तो इनकी सारी दवाइयां बंद हो गई है। और साथ साथ में पूनम जी ये भी बताइए कि एनीमा का कितना प्रयोग किया है? वीकडेज में एवरी डे मॉर्निंग में एक ही बार करवाती हूँ, हम्म, सैटरडे संडे को 2 से 3 बार हो जाता है मैम। जी। तो एवरी एनीमा डे सिर्फ एक ही बार करवाती हैं तो वो मम्मी। एनीमा से कितना फायदा हुआ? मैम उनका ब्लड शुगर लेवल जो है अभी आफ्टर आफ्टर मील 200 से 250 के बीच में ही है। जी वो मतलब वो सबसे बड़ी बात है कि बिफोर मतलब फास्टिंग एंड पीपी 10 या 15 का ही डिफरेंस आ रहा है बस, जी मतलब लगभग सेम आ रहा है, जी। और विदाउट मेडिसिन, तो और वो 200 की ही रेंज है। एनीमा से कितनी गंदगी निकली? मैम बहुत सारी निकली है मैम, और डर्टी वाटर ज्यादा आता था। और एक बार तो महाशिवरात्रि के दिन के दूसरे दिन पे उनको ना स्टोन टाइप अंदर हो गया था पूरा, एकदम खड़ा टाइप हो गया था, वो बाहर आ ही नहीं रहा था डर्ट। तो जी। मैम आपसे हेल्प ली गई थी, मैंने हाँ आपसे जी। हेल्प ली थी। जी आपने मुझे सजेस्ट किया कि गर्म पानी के टब में उनको बिठा दो। जी एकदम लेट नाइट आपने मतलब मैंने आपको हेल्प मांगा, एंड जी मैंने वो किया। एंड उनको बहुत इमीडिएटली फायदा हुआ, रिलीफ हुआ। एंड मॉर्निंग में वो एनिमा का जो पाइप जो नहीं जा रहा था फर्स्ट डे पे, वो सेकंड डे पे आराम से चला गया, और वो जो स्टोन टाइप था वो पूरा बाहर आ गया। जी। तो जितने भी साधक हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम 24 घंटे में फोन पे आंसर देते हैं, 24 घंटे हम उनके साथ व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं। हमारा मकसद ये है, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, हम पूरी दुनिया की मदद करते हैं।
हमारे सेंटर पे जो भी आते हैं उनसे भी निःशुल्क में हम सेवा करते हैं। आपकी मदर को ठीक हो गया ये जान के हमें बहुत अच्छा लगता है। उनको कच्चा भोजन, प्राकृतिक भोजन, सन कुक भोजन अच्छा लगता है या फिर जो पकाया हुआ है वो याद आता है? बताइए मम्मी, आपको अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जी, फल खाना अच्छा लगता है। सब अच्छा। जी, मैम पहले वो डरती थी फल खाने से। वो जी, बोलती थी शुगर लेवल 5, वो H1 दिखाता था मैम, हाई जी, दिखाता था, वो H1 बोलती थी। जी, पॉजिटिव वे में लेने के लिए वो हाई नहीं, डर डर लगता था हाई बोलने को, तो जी, वो H1 बोल देते थे। तो जी, अब वो बिंदास खा लेती है मैम, उनको फ्रूट्स बहुत पसंद है। जी, अब वो जी। बिंदास पूरा मतलब गट कर लेती है। 5 किलो मैंगो खाओ तो भी फ़ायदा होगा, 5 किलो केले खाओ तो भी फ़ायदा होगा, 5 किलो गन्ने का जूस पी जाओ तो भी फ़ायदा होगा और 5 किलो अंगूर खाओ तो भी फ़ायदा होगा क्योंकि ईश्वर ने बनाया है तो भगवान के ऊपर विश्वास रखो और किसी के ऊपर विश्वास ना करो। अगर ईश्वर ने बनाया है तो पेट भर के खुशी से खाओ। हॉस्पिटल में पैसे नहीं जाने चाहिए, अगर पैसे जाएँ तो फार्मर के पास जाने चाहिए, जो फ्रूट बेचने वाले हैं उनके पास पैसे जाने चाहिए। हम्म। तो पूनम जी ये बताइए कि दूध और दूध की प्रोडक्ट हम बोलते हैं कि नहीं देनी है, तो आपकी मम्मी ने त्याग कर दिया है चाय, दूध, छाछ? 100%, 100%, 100% मैम, उन्होंने त्याग किया है। मैंने भी प्लेज लिया था, मम्मी ने प्लेज नहीं लिया लेकिन मम्मी ने त्याग किया है। जी, तो हमसे प्लेज प्लेज दिलवाया गया था। जी, तो मैम मैंने भी नहीं खाया है दूध जी। का कुछ, तो कर्ड वगैरह मेरे फेवरेट रहते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया मैम। मैम आपकी काफी सारी वीडियोस हम लोगों ने देखी है, और क्योंकि ना रेसिपीज, क्योंकि मैं न्यू न्यू हूँ तो मुझे रेसिपीज का थोड़ा इश्यू आता है। तो लेकिन आप इतनी सीधी साधारण भाषा में हमें पूरा एजुकेट करती है मैम, और एकदम ऐसा बताती है जैसे घर में हम लोग बैठे हैं, जी, सामने सामने घर का मेंबर हमें कोई बता रहा है। हाँ जी, तो हमें कुछ भी मतलब अलग नहीं लगता मैम आपसे। आपसे अभी आप हमारे फैमिली मेंबर हो चुके हो। जी, ऐसा थैंक यू लगता है सो बड़ी मच। दीदी हमें सिखाने किचन में आप हमारे को सिखा रही हैं, ऐसा जी, लगता है। तो हाँ मैम जी, आपके जितने भी मतलब मैंने देखे हैं, तो जितने देखे आई थिंक सो मैंने 75% बनाया है। जी, जितने देखने के 75% बनाया है, जी, क्योंकि वो दही और दूध का मुझसे हो नहीं रहा है। जी, बट अदर देन दैट आपने जो जो भी बोला है वैसा हमने किया है मैम। क्योंकि आपका भिंडी वाला जो था वो मैंने किया है, जी, भिंडी मसाले हाँ, वाली, जी, वो जी, भी किया है। आपके चिप्स पोटैटो का वो भी किया है। जी, जी, ओके, और काफी सारी चीजें की है मैम जो कि बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छे लगे हैं। जी, और मम्मी ने पहले पोटैटो खिलाने के पहले उनको बोल रही थी कि इससे शुगर तो नहीं बढ़ जाएगा। जी, जी, तो बढ़ा नहीं क्योंकि ना? डॉक्टर से यही सुनने में मिला था ना कि लाइक पोटैटो नहीं खाने हैं। हाँ जी, बट अगेन 2 hours वी चेक्ड इट एंड इट वाज एब्सोल्युटली ओके। 230 था लेवल, कोई इशू नहीं था। जी, 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 उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन पोटैटो काफी सालों के बाद उन्होंने खाए। ऐसे लग जी, रहा है एनडीएस हमारे लिए ही आया है मैम। हाँ जी, और हमें पहले दिस इज एक्चुअली मैम दिस इज ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे पता नहीं था मुझे कि कुछ है ऐसा कि जी, मतलब जहाँ पर मेडिसिन फ्री, मतलब हम लोग को जरूरत नहीं है मेडिसिन की, हम जी, ऐसी भी लाइफ जी सकते हैं। और मैं ना एक्चुअली मेडिसिन से बहुत डरती भी हूँ मैम, जी, मेडिसिन से बहुत डरती हूँ। तो अभी और मैं खुद चाहती थी कि मेडिसिन नहीं हो मेरी लाइफ में। जी, तो पहले दवाई का कितना खर्चा आता था, अभी कितना खर्चा बंद हो गया? मैम काफी आता था। इट लाइक जब भी अगर डॉक्टर के पास जाओ तो फिर बहुत आ जाता था, अदरवाइज 1500 के आसपास तो जाता ही था मैम। जी, तो पर मंथ का 10,000 15,000 खर्चा जो है उससे नहीं अच्छा नहीं है। नहीं 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 जी, नहीं नहीं इस मैम, इतना नहीं था, जी, क्योंकि नॉर्मल टैबलेट्स लिए जाते थे। जी, पहले बार मतलब हम लोगों ने बहुत डॉक्टर्स चेंज किए। जी, पहले तो आता था 3-4 thousand तक भी जाता था, हाँ, तो अब हर हर 1500 हर तक जाता है। हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी कंसल्टिंग चार्ज, फिर आना-जाना, टाइम वेस्ट होता है या तो फिर जी जी मेडिसिन लाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, तो भी कितना जी सारा 10,000 का खर्चा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि फार्मर के साथ ये 10,000 शेयर कीजिए और पेट भर के फल और फ्रूट और जूस और सलाद सब कुछ खाइए।
पूनम जी, पूरे देश को, दुनिया को कुछ संदेशा दीजिए कि आपको ये सिस्टम अभी-अभी मिली है, आप इतने खुश हो गए हो। पूरी दुनिया को बताइए कि हेल्दी रहना है, तो क्या करना चाहिए? मैम मैं मैसेज सबको देना चाहूंगी, स्पेशली उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं या ऑप्शन डॉक्टर का ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो मैं उनको कहूंगी सिर्फ एक बार एनडीएस को मौका दें, 3 महीने का सिर्फ ट्रायल ले ले बस। जी 3 महीना अपनी लाइफ को हम जुगाड़ करते हैं, उतना रिस्क हम दवाइयों का लेते हैं, उतना रिस्क हम डॉक्टर का भी लेते हैं। डॉक्टर से भी गलतियां बहुत होती हैं, बट ये 3 महीना अगर हमने भगवान के भरोसे डाल करके एनडीएस पे डाला सब, और जो जो हमें रूल्स बोले जाते हैं फॉलो अगर हमने किए, तो मुझे लगता है कि उनको अपना डिसीजन पीछे लेना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाने का। बहुत रिजल्ट अच्छा आएगा उन सबके लिए, क्योंकि मैंने बहुत भुगतान किया है। मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ कि डॉक्टर्स से जितना भुगतान हमारी फैमिली ने किया है मैम, शायद ही किसी फैमिली ने किया हो। लेकिन मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि कोई और मेरे जैसा एग्जाम्पल बने और वो यहाँ पर आकर के ये सब कहे कि हमने इतनी सारी चीजों के हम गोल 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 फिरे हैं, उसके बाद एक सही ट्रैक मिला है। तो सीधा सीधा हिसाब है मैम, अगर आपका ट्रैक अपनाते हैं तो कोई वहां पर ब्लॉकेज नहीं आएगा, कोई बैरियर नहीं आएगा, और इजी स्मूथ लाइफ चलेगी। और वो विश्वास भगवान के ऊपर भी रखना है और ईमानदारी से आपको फॉलो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उसमें बेईमानी हुई तो मैम थोड़ा सा पीछे होता है रिजल्ट। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप और आपकी मम्मी दोनों ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये सिस्टम को फॉलो किया है, इतने प्यार से स्वीकार किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूरी दुनिया में हम सभी को बोलते थैंक हैं यू कि सो मच मैम। हाँ जी। पूरी दुनिया को हम बोलते हैं कि ये सिस्टम को फॉलो करो, लेकिन परमात्मा के अच्छे इंसान के कर्म होंगे तो ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और तभी ये इंसान कर पाता है। तो जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है। निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी एनिमा पॉट चाहिए या तो फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो और आप कुरियर मंगवा सकते हो। जी पूनम जी, आपको भी सत-सत प्रणाम और आपकी माताजी ज्योति बहन को भी सत-सत प्रणाम कि आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया और आप स्वस्थ हो गए हो, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी, तो 75 साल की उम्र पे ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी ज़िंदगी में बहुत साल काटने बाकी है, कब तक जूस पियोगे, कब तक फल खाओगे? मैम जब तक उम्र है तब तक हाँ जी? ये तो खाएंगे। जब जब तक जिंदा है तब तक? तब तक मैं अभी तक के पास नहीं जाऊंगी। जी, डॉक्टर के पास नहीं जाना पास है। नहीं जाना नहीं, डॉक्टर के पास मैम, नहीं डॉक्टर जाना तो है। बहुत डर गए हैं। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अभी फल खाना है, सलाद खाना है, जूस पीना है। जी मैम। जी, जी थोड़ी मैम। सी हाँ, जितने भी साधक देख रहे हैं उनसे हम माफ़ी चाहेंगे कि इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है, तो जो ज्योति बहन है, पूनम जी है, वो क्लियरली हमें नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये जो है वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हाँ थैंक यू, जी। नमस्कार, आभार, प्रणाम। आपके चरणों में हमारा सत-सत प्रणाम। मैम थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड प्लस एनडीएस टीम। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्रणाम, आभार, थैंक यू नमस्कार, मैम। मैम थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय।